नमस्कार। उम्मीद है आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, खूब खुश होंगे। और अब सर्दियों ने हम सबके घरों में दस्तक दे दी है। मुझे उम्मीद है आपके स्वेटर्स निकल आए होंगे। हल्के-हल्के स्वेटर्स, गरमा-गरम अदरक वाली चाय की खुशबू हर किसी के घर में आ रही होगी, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है ही बहुत प्यारा। आज मैं अपने इस एपिसोड की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहती हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार एक राजा और उसका एक मंत्री दोनों के दोनों वॉक पर निकले। वॉक पे निकले तो जब वो करते हुए जा रहे थे तो थोड़ी दूर पे उनको एक किसान अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई दिया। दोनों खूब तीनों जने खूब एंजॉय कर रहे थे, हँस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, अच्छे मोमेंट शेयर कर रहे थे और उनके चेहरे पे एक सुकून था, खुशी थी। तो राजा ने कहा कि ये किसान, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये एक झोपड़ी में रहता है और ये इतना खुश है, इसके चेहरे की खुशी दिखाई दे रही है। ये जो दोनों तीनों जने आपस में जो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, मैं जो इतने बड़े महल में रहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ? उसने मंत्री से पूछा। तो मंत्री ने कहा, क्योंकि ये 99 क्लब के मेंबर नहीं है। तो राजा ने कहा, है 90 क्लब क्या है? तो मंत्री ने बोला कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मुझको 99 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। तो राजा ने कहा ठीक है। उसने उसको एक अच्छे से सुंदर से बैग के अंदर 99 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। बोले अब इसका आंसर मैं आपको 6 मंथ्स के बाद बताऊंगा। बोले ठीक है। अब मंत्री ने क्या किया, वो 99 स्वर्ण मुद्राएं किसान के घर के बाहर चुपचाप जाकर रखाया। दूसरे दिन जब किसान उठा, उसने दरवाजा खोला तो उसको वो 99 उसके पोटली खोली। उसने कहा वाह, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कौन दे गया, हमारे दरवाजे के बाहर रख गया। बड़ा किसान खुश खुश घर में अंदर आया और उसने वो कॉइन्स गिनने शुरू किए। अब उसने गिने तो देखा 99। बोले है, कौन बेवकूफ है जो पूरा राउंड फिगर नहीं किया 99? मुझसे गिनती में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसने फिर से गिना तो फिर से 99। तो वो बोला कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी वाइफ को बुलाया, अपनी वाइफ से कहा कि तुम गिनो। वाइफ ने गिना 99। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। बेटे को बुलाया, गिनो। उसने गिना 99 स्वर्ण मुद्राएं। अब किसान को थोड़ा टेंशन हो गया। बोले ये 100 होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो उसने कहा कि ये एक मुद्रा मैं अगर कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके अरेंज कर लूं तो मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। अब किसान ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। किसान के लिए स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा बनाना बहुत आसान नहीं था। दिन रात मेहनत करे, बस लगा रहे कि मेरी वो एक मुद्रा और हो जाए तो मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी। इरिटेट रहने लग गया, फैमिली के पास टाइम कम स्पेंड करने लगा, क्योंकि उसको वो एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए थे। उसकी वाइफ ने देखा कि कैसा बेवकूफ आदमी है, इसके पास 99 मुद्राएं हैं और ये एक मुद्रा के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो वो उसने क्या किया, एक दिन 2 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और वो शॉपिंग कर कर आ गई। किसान घर वापस आया, वो रोज गिनता था उनको। उसने गिना तो अब 97 रह गई। उसने कहा 97 कैसे रह गई मुद्राएं? तो वाइफ ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम खर्च करनी ही नहीं करते हो। तो उन दोनों की लड़ाई हो गई। उसने कहा तुम्हें पता है मैं इनको 100 मुद्राएं करने में लगा हुआ हूँ, तुमने उसमें से 2 मुद्राएं कैसे निकाल ली? और दे स्टार्टेड फाइटिंग। तो अच्छी खासी लड़ाई झगड़ा हो गया। उनके बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, उसने भी एक मुद्रा निकाली, वो भी जाके खर्च कराया। बेटे से भी लड़ाई। तो पूरी फैमिली जो थी आपस में लड़ने लग गई। चीजें खरीद के ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं, घर में इकट्ठा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो जो 99 का जो फेर था, जिसे कहते हैं 99 के फेर में वो पूरी फैमिली लग गई। और अच्छा खासा उन्होंने जो 99 मुद्राएं उनको मिली थी उसको एंजॉय नहीं करके वो किसान एक मुद्रा के पीछे पड़ गया। तो मुझे इस कहानी के बाद अच्छे से समझ में आया कि इसे कहते हैं 99 का फेर। जो हमारे पास है हम उस पर ध्यान नहीं देते,
जो नहीं है हम उस पर फोकस करते हैं और अपनी पूरी लाइफ को इस 99 के फेर में, चीजें खरीदने में, लेने में, जोड़ने में, जमा करने में, इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं और अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं दूर छोड़ देते। तो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, आपने इस वीडियो के लिए इस टॉपिक पे अगर आपने क्लिक किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि एक सिंपल लाइफ कैसे जीनी चाहिए। तो पहला कदम तो आपने बढ़ा दिया कि आपने ये वीडियो देखने के लिए आप बैठ गए। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खुल के सांस लेने में, जिंदगी को जीने में, बेहतर जिंदगी बिताने में रोकती हैं? एक बार ब्रूसली ने कहा था, ब्रूसली के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं जो मुझे हमेशा बहुत, मैं उसको बहुत कितना सोचती हूँ। ब्रूसली जी ने कहा था कि इट इज नॉट द डेली इंक्रीज बट डेली डिक्रीज हैक अवे द अनएसेंशियल्स। जो अनएसेंशियल चीजें हैं उनको लाइफ से हटाना ही जिंदगी है। रोज बढ़ना जिंदगी नहीं है। बढ़ने के साथ साथ अपने आसपास की चीजों को कम करना, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना, वो भी, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, क्लटर फ्री करना है, चाहे वो फिजिकल क्लटर हो, मेंटल क्लटर हो, डिजिटल, आजकल तो डिजिटल क्लटर, ओफो इतना डिजिटल क्लटर है हमारी जिंदगी में कि वो हमको हमारी बहुत सारी खुशियों को रोक देता है। हमारा मोबाइल दिन भर, उसमें आने वाले मैसेजेस, न्यूज, ये सब चीजों को हमें, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी, शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ से दूर कर दी और अपनी लाइफ को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं, मेरा पहला, जहां भी मैं जाती हूँ मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि तुम इतनी खुश कैसे रह लेती हो। सिचुएशन तो सभी की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह से सबको चैलेंजेस फेस करने होते हैं, बट तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रह लेती हो? सेम सिचुएशन होती है, सेम चीजें होती है। पिछली बार भी दीपा ने एक स्टोरी शेयर की थी कि सेम सिचुएशन थी, उनका घर टूट गया था, पर एक ने उस सिचुएशन को अलग तरह से लिया, एक ने एक सिचुएशन को अलग तरह से लिया। तो सिमिलरली ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ से दूर कर दें तो हम एक सिंप्लीफाई, सिंपल, मिनिमल लाइफ को जिए और एंजॉय करें? क्योंकि मिनिमल लाइफ बहुत जरूरी है। अब उसको आप चलिए ऐसे समझते हैं कि हमारा फ्रिज है, उसमें इतना सामान भर देते हैं, इतना सामान भर देते हैं कि हमें चीजें दिखाई ही नहीं देती। फिर एक दिन हमें कुछ और रखना होता है, जब जगह नहीं लगता है कि आज तो फ्रिज में कुछ भी पूछने की जगह नहीं है, तो हम उस फ्रिज को क्लटर फ्री करते हैं। फिर उसमें से सामान निकालते हैं, रहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, सबको फेंक देते हैं या जो भी करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, दे देते हैं, कुछ भी करते हैं। फिर स्पेस बनाते हैं, फिर स्पेस में जगह जगह में हम सामान भर देते हैं। तो हमें जिंदगी में इसलिए लाइफ चीजों को हटाना नहीं कि हमें कुछ और भरना है। हमें लाइफ में से कुछ चीजों को इसलिए हटाना है कि हमें जब हम वो फ्रिज खोलें तो हमें फ्रिज में हर चीज बहुत क्लियर नजर आए। सेम जैसे वार्डरोब है, हम वार्डरोब खोलते हैं, ढेरों कपड़े निकलते हैं। अब उन कपड़ों को जब हम देखते हैं तो हम कितना टाइम तो इसमें निकाल देते हैं कि हमें क्या पहनना है, क्या पहने हैं आज हम, है ना? कितने कपड़े जो हमें दिखते ही नहीं, बाद में याद आता है कि ये भी हमारे पास है, क्योंकि वो इतना भरा हुआ है कि हमें वो क्लैरिटी देता ही नहीं है। तो ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ऐसी हमारी लाइफ में भी बहुत सी चीजें हैं जिनको अगर हम अपने आप से दूर कर दें, हटा दें, तो हमें ज्यादा क्लियर विजन मिलेगा, ज्यादा हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और जितनी भी जिंदगी है, जितनी भी साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसको एंजॉय करेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवर थिंक करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ह्यूमन बीइंग को भगवान ने दिमाग दिया है और सोचने के लिए दिया है, पर ज्यादा सोचने के लिए नहीं दिया। उससे हमें ओवर थिंक करके हम उसकी कैपेबिलिटी का सत्यानाश कर देते हैं।
हमारा ब्रेन हमको सोचने के लिए कहता है कि ये सोचिए, पर ओवर थिंक मत कीजिए। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। सन 2000 के लेट 2000 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। तो उस एक्सपेरिमेंट में 3 ग्रुप्स थे, एक किंडरगार्टन, एक सीईओज का और एक एमबीए स्टूडेंट्स का। और उनको एक टास्क दिया गया, स्पेगेटीज, जो कि खाने वाली स्पेगेटीज होती है, आई एम श्योर आपको पता होगा। वो स्पेगेटीज एक स्ट्रिंग और एक टेप का रोल दिया गया कि उससे आपको एक टावर बनाना है और उस टावर के ऊपर आपको मार्शमेलोज रखने हैं, और जो सबसे बड़ा टावर बनाएगा वो जीतेगा। तो आप तीनों ग्रुप्स, तो आप मानेंगे कि कौन सा ग्रुप जीता? कैन यू बिलीव कि कौन सा ग्रुप जीता होगा इस पूरे इस टास्क में? जी हाँ, किंडरगार्टन ग्रुप। किंडरगार्टन ग्रुप इसलिए जीता, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो स्मार्ट है, इसलिए कि उन्होंने सोचा नहीं, सीधा एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और जो बाकी ग्रुप थे, सीईओ थे या एमबीए ग्रुप थे, वो उन्होंने पहले स्ट्रैटेजी बनाई, कौन क्या करेगा, कैसे करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आधा टाइम, क्योंकि 18 मिनट्स का टाइम दिया गया था उनको कि 18 मिनट्स में आपको ये चीज बनानी है, और उन्होंने आधा टाइम तो स्ट्रैटेजी बनाने में ही निकाल दिया। और वो छोटे बच्चे ना स्वीटली अपना इनोसेंटली उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट, इस पूरी कहानी, इस पूरे एग्जाम्पल से मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा सोचना से हम बहुत चीजों से दूर हो जाते हैं। हम ये सब करें कि नहीं करें, कि हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो ऐसा है, उसने तब ऐसा किया था, नहीं। जस्ट डू द एक्शन। एक छोटे बच्चे की तरह आप सिर्फ एक्शन कीजिए। ओवर थिंक करने से हम बहुत सी चीजों से दूर हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे को हेल्थ वाइज भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो फर्स्ट चीज जो आपको क्विट करनी है वो है ओवर थिंकिंग। इस पूरे जो ग्रुप में लोग बैठे हैं, मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो ओवर थिंक करते हैं? कोई तो होगा जो ओवर थिंक करता होगा, या नहीं करते, कि हम नहीं करते ओवर थिंकिंग। बट आई थिंक मैं हम किसी ना किसी पॉइंट पे कभी ना कभी ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंक करने से हमारी लाइफ और डिफिकल्ट होती है। तो एक छोटे बच्चे, एक मासूम बच्चे की तरह बिना सोचे, ज्यादा सोचे, कोई भी चीज के, कोई अगर कोई चीज आपको खुशी देती है, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि वो क्या कहेगा, वो ऐसा क्या, अब इस एज में क्या, बस कर डालिए। दूसरी चीज दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको उन चीजों पे फोकस नहीं करना है जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। क्योंकि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको उन पे फोकस करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप बल्कि जो चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में अगर आप ज्यादा सोचेंगे, तो आप बहुत ही पावरलेस फील करेंगे। आपको लगेगा आपकी कंट्रोल, आप में पावर ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके कंट्रोल में है। क्योंकि हम सब ने देखा है, मैं अपने बच्चों को एक हद तक समझा सकती हूँ, उससे ज्यादा मुझे पता है कि वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके अपने लॉजिक है, उनकी अपनी सोच है, वो बड़े हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ उन चीजों पे फोकस करती हूँ जो मेरे कंट्रोल में है। तो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ कि सबसे पहले मैं लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे क्या चीज बॉदर कर रही है। तो ये चीजें मुझे बॉदर कर रही हैं। अब फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ कि इन सब चीजों में से कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में है और कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको मैं हटा देती हूँ, और जो चीजें मेरे कंट्रोल में है उन पे मैं फिर काम करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि हम जो चीजें हम नॉर्मली क्या, हमें वैलिडेशन चाहिए लोगों से। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस पे सोचना छोड़ दीजिए। आप अपनी खुशी अपने पे, अपने लिए रखिए कि हाँ, मैं क्या चीजें कर सकता हूँ, क्योंकि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करता है, वो लाइफ कैसे जीता है,
मेरी एक आंटी है, उनको मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो उनका हमेशा एक ही बात होता है, वो अपनी डॉटर इन लॉ के लिए कि ऐसे करती है, ऐसे करती है, इसका ये लाइफ स्टाइल है, ऐसे, मतलब वो हमेशा इसी बात से दुखी रहती है। और मैं हमेशा उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि क्या आपके कंट्रोल में है उन्हें चेंज करना, या एक्स वाई जेड, क्या हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं? हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हम अगर कुछ चेंज कर सकते हैं तो हम खुद को चेंज कर सकते हैं, हम खुद को ट्यून कर सकते हैं। तो जब रेडियो चल रहा होता है तो जो उस पे गाने आ रहे हैं, अब किसी एक चैनल पे एक गाना चल रहा है, तो हम उस चैनल पे जाके उस गाने को नहीं बोल सकते कि तुम ये गाना मत बजाओ, हम उस चैनल को चेंज कर सकते हैं। समझे आप? तो हम जो चीज हमें बॉदर कर रही है उसको देखें कि वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है। अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसे छोड़कर हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हम उन पे वर्क करें। तीसरी चीज, हमें अनहेल्दी हैबिट्स को क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हेल्दी हूं तो मुझे सब अच्छा लगेगा, मैं बीमार हूं तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे डेली एक्सरसाइज पे फोकस करना ही है। आपको पता है, अगर 1 घंटा आप एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटा, तो वो अगर आपके पूरे दिन भर का 5% भी नहीं है, तो अगर आप अपने पूरे दिन भर का 5% अपने आप को देते हैं तो आपकी लाइफ बहुत, ये तो बहुत, 1 घंटा तो मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ, आप आधा घंटा कीजिए, 15 मिनट कीजिए आप, पर कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत जरूरत है। तो हमें अनहेल्दी हैबिट्स को क्विट कर देना है, हटा देना है, अपने आलस को छोड़ देना है, अपनी रेगुलरिटी को पकड़ लेना है, अपनी हेल्थ पे हमें फोकस करना है। प्लेइंग स्मॉल, छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना। अगर आपको मैं अमेजोन के मालिक की स्टोरी सुनाऊं, तो वो एक बहुत अच्छी जॉब में थे, बहुत अच्छे वर्क कर रहे थे, अच्छी उनको सैलरी मिल रही थी, और उन्होंने कहा कि मुझे अपना काम करना है। तो उनको लोगों ने बोला कि भाई तुम पागल हो, अब तुम इतने अच्छे, अब इस एज में आ गए हो, एक अच्छी कंपनी में, एक सिक्योर जॉब में हो, क्यों छोड़ना चाहते हो उस जॉब को? क्यों नए सिरे से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड किया, मनी मन में। 80 इयर्स उन्होंने सोचा कि मैं 80 इयर्स में अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि क्या मैंने ये काम शुरू नहीं किया तो क्या मुझे इसका रिग्रेट होगा, क्या मुझे अफसोस होगा? तो आंसर आया हाँ। तो उन्होंने कहा कि बस, तो मुझे ये काम करना है। और उन्होंने एक इतनी सक्सेसफुल अमेजोन कंपनी स्टार्ट करी। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो चीजें हम क्या काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो हमारे कंफर्ट में होते हैं। हम वो काम नहीं करते जो हम, जिसके लिए हम कैपेबल है, जो हम कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम चूज क्या करते हैं, जो हमारे कंफर्ट में है, जिसको हम इजीली कर सके। तो लाइफ में अपनी इन चीजों को आपको छोड़ देना है और अपने आप को बड़ा सोचना है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को बहुत चीजों में उलझाए रखते हैं। बड़े घर, उनको संभालना, उनकी मेंटेनेंस देखना, तुम्हें नहीं पता, मैं गया तो पीछे से घर खराब हो जाएगा, प्लांट्स खराब हो जाएंगे। इतने पौधे, इतने प्लांट्स हम रख लेते हैं कि फिर हम अपने आप को, उन प्लांट्स की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते क्योंकि हमें उनको पानी देना है। बड़े घरों को हम मेंटेन करना है, बंद रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, चोरी हो जाएगी। इतना सामान हम घर में भर लेते हैं, इतनी चीजें हम अपने पास रख लेते हैं कि वो सब चीजें हमारे लिए बर्डन बन जाती है। और आजकल का कंसेप्ट आपको पता है क्या है? आजकल लोग गाड़ी नहीं खरीदते, समझदार लोग गाड़ी नहीं खरीदते, क्योंकि गाड़ी खरीदना एक बहुत, एक अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। गाड़ी लो, उसके लिए पार्किंग, आजकल पार्किंग के लिए झगड़े होते हैं। एक गाड़ी, उतनी लोगों के पास दो दो तीन तीन गाड़ियां होती हैं। और अपार्टमेंट्स में, जगहों पे, आप दिल्ली वाले जगहों पे जाओ, बाप रे, एक घर में 4 बेटे हैं, उनके पास 4 गाड़ियां, घर एक है, रोड इतनी सी है और 4 4 गाड़ियां खड़ी है। तो गाड़ी खड़े करने के लिए, पार्किंग के लिए झगड़ा हो रहा है। कपड़े इतने हैं हमारे पास की अलमारियां बेचारी हंसी पड़ी हैं, उनमें से निकल निकल के गिर रही हैं। तो कपड़े रखने की, सामान रखने की जगह नहीं है हमारे पास, उसके लिए लड़ाई हो रही है।
और मकान नहीं खरीद, आजकल के समझदार लोग मकान नहीं खरीदते, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब कि जब उनको जरूरत हो तो उनको पैसे मिले। मकान खरीदना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मकान खरीदो, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर उसको संभाल के रखो, फिर कोई उसको कब्जा ना कर ले, उसकी टेंशन लेना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मकान मत खरीदिए, सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं, पर जितनी हम अपनी लाइफ को मिनिमम रखेंगे, मिनिमल रखेंगे, कम चीजों में रहेंगे, हम ज्यादा खुश रहेंगे। क्योंकि हम अपने तक है, हमारे पास एकदम क्या चीज की जरूरत होती है हमें लाइफ में? कपड़े हम कितने भी बड़े बड़े महंगे महंगे खरीद ले, अब फाइनली कंफर्टेबल क्लोथ्स में, एक सिंपल लोअर टी शर्ट में आप जितना कंफर्टेबल फील करते हैं उतना उन भारी भारी कपड़ों में नहीं करते। तो आपको चेक करना है, आपको पूरे घर में पूरी जगह पे घूम के देखना है कि आपको कौन सी चीजें आपके लिए नेसेसरी हैं, ये तो होनी ही चाहिए। और फिर चेक कीजिए कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूरी ही नहीं है, जिनके बगैर जिंदगी आराम से चल सकती है। तो मेरे एक नोन है, वो हमेशा कहते हैं कि घर बिल्कुल हल्का और खाली होना चाहिए। जितना कम सामान होगा उतनी स्ट्रेस टेंशन कम होगी। तो हमें अपनी लाइफ में क्या चीजों की जरूरत है ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है जो आपको एनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते। मैं आपको एक छोटी सी अगेन एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे लेह लद्दाख जाना था। मैंने बताया भी था, पहले भी शेयर किया था कि मैं एस्थमेटिक हूँ। और क्योंकि वो एक सोलो ट्रैवल ग्रुप था, तो अलग अलग लेडीज से उन्होंने हमें कनेक्ट किया कि ये जा रहे हैं, तो बॉम्बे से, ये पुणे से। तो इनिशियली मैं किसी एक लेडी से कनेक्शन में आई जो जाने वाली थी, और उन्होंने बाद में नाम वापस ले लिया। तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं शालिनी, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमारे कोई नोन है, वो ऐसे से गए थे और उनकी वाइफ के साथ ऐसा ऐसा हो गया, और वो बीमार पड़ गई, फिर वो वापस आई, तो उनको ब्रीदिंग इश्यूज हुए और वो मर गई। और उन्होंने मुझे इतना इतना डरा दिया, उन्होंने मुझे कम से कम 10 ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिए कि जो ऐसे किसी ट्रिप पे गए, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। उन्होंने पूरा पैसा दिया हुआ था जो उनको वापस भी नहीं मिला, तो उन्होंने बहुत स्ट्रेस में आ गई। अब क्या करूं? सांस ली, फिर सोचा किससे बात करूं, क्या करूं। तो फिर मैंने किसी और से बात करी जो कि बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे। उनसे मैंने कहा कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए? तो उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल जाना चाहिए। लाइफ का तो कोई पता नहीं है, किसी को कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, पर आपकी लाइफ, आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने ये अपना मनपसंद काम नहीं किया। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ तो जिंदगी जी ही नहीं जा सकती। आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो बोल्ड और ब्रेव बनना ही पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे इतना एनकरेज किया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी बताया कि ये चीजों का ध्यान रखो, ये नंबर्स ले लो, ये मेडिसिन ले लो, बट यू शुड गो, तुम जाओ। और उन्होंने अंदर मुझे इतनी एनर्जी भर दी कि मुझे लगा कि वाह, मुझे तो जाना चाहिए। और आज मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं वहां गई, और मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने उस पॉजिटिव इंसान की बात सुनी, ना कि उस नेगेटिव इंसान की जिसने मुझको बहुत ही ज्यादा डिस्करेज किया। तो ये तो छोटा एग्जांपल है। तो आपकी लाइफ में आपको जो लोग पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं, जो अच्छी स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताते हैं, उनसे आप ज्यादा टच में रहें। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक सुंदर लाइफ जीने के लिए आपको पॉजिटिव लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक चीज और होती है लाइफ में, मिनिमल लाइफ में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखी, कि हमारे पास बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं, पढ़ते हैं। हमें लगता है ये मैसेज बहुत अच्छा ही है, हमें अपने बच्चों को फॉरवर्ड करना चाहिए।
ये मैसेज बहुत अच्छा है, ये हमें अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड करना चाहिए। ये चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बस सुबह सुबह जो ज्ञानवर्धक व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और उनको हम पढ़ते पढ़ते भी हैं, हम पढ़कर हमको कुछ स्टोरीज अच्छी भी लगती हैं, इंस्पायर भी होते हैं, और फिर हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। पर आज से, अभी से आपको ये सोचना है, ये समझना है कि आप उनमें से कितनी चीजों को खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपने उनमें से क्या सीखा और उस पर क्या एक्शन किया। एक मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले ये सोचे कि भाई ये जो पूरा मैसेज है, ये जो मैसेज दे रहा है, ये जो ज्ञान हमें दे रहा है, उसे हम खुद पर कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर। हम अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छे वीडियोस देखें, सब कुछ अच्छा अच्छा करें, पर देख के छोड़ दें, उस पर कोई एक्शन नहीं करें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको अपने आप को ज्यादा ही, मतलब जो भी आप क्रिएट करते हैं उसे कंज्यूम कीजिए। कहने का मतलब है कि आप जिसको जो समझाते हैं उसे खुद भी कंज्यूम कीजिए, खुद के लिए भी एक एक कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल बनिए कि यस देखो मैं भी ये काम कर रहा हूँ, मैं भी ये काम कर रही हूँ। तो मैंने खुद की लाइफ में ये सब चीजें अप्लाई की हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि मैं बहुत, मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हुआ, मेरी मेंटल मेंटल क्लैरिटी है, मेरी डिजिटल क्लियरिटी है कि मुझे वीडियोस में क्या देखना है, कितनी देर देखना है, कितना टाइम, और कौन से वीडियोस देखने हैं। ऐसे वीडियोस दिन भर नहीं देखने हैं कि मैं जिनको बस टाइम पास किया, मेरा पूरा दिन खराब हुआ और मैंने कुछ सीखा। तो मैं, मेरी ये बुक कॉपी है और मैं इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नोट डाउन करती हूँ, और उस नोट डाउन करने के बाद अच्छी बातों में से भी मैं सोचती हूँ कि मैंने इसमें से कुछ चीज मतलब अप्लाई भी की या नहीं, या सिर्फ पढ़ ली। किसी और को मुझे नहीं सिखाना, किसी और को मुझे नहीं बताना, मुझे खुद को देखना है कि खुद मैं कितनी चीजें अपने अंदर चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट चीज जो मैंने करी, कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स, छोड़ दिया। क्योंकि आजकल आप अगर कोई भी चीज, कोई भी जैसे आप फोन ऑन करते हैं, फोटोज ही फोटोज की, वो वहां घूम रहा है, वो वहां मजे कर रहा है, वो ऐसे एंजॉय कर रहा है, एंड देन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ की उसकी लाइफ तो वाओ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ कैसी है। तो अगर आपको कुछ करना ही है उनकी लाइफ को देखकर, तो आप इंस्पायर होइए, आप क्यूरियस होइए कि यार ये अपनी लाइफ में ऐसे मजे कैसे कर रहा है, ये घूम कैसे रहा है, ये अचीव क्या किया, ये इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे पहुंचा, मतलब क्या इसने ऐसा किया कि ये यहाँ तक पहुंचा है। क्यूरियस होइए, इंस्पायर होइए, पर कंपैरिजन मत कीजिए। क्योंकि जब आप इंस्पायर होंगे, आप क्यूरियस होंगे, आप जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, तो आप भी, यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट कि मुझे भी ये सब करना है। लाइफ में अगर आपको एक सिंपल लाइफ चाहिए, तो बेटर है कि आप कंपैरिजन छोड़कर इंस्पिरेशन को अपना लीजिए, लोगों से इंस्पायर होइए, देखिए कि वो लोग लाइफ में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। लाइफ प्रेजेंट में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, या तो वो पास्ट में जीते हैं या फिर वो फ्यूचर में जीते हैं। ना पास्ट हमारे हाथ में था, ना फ्यूचर हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में जो चीज है वो है हमारा प्रेजेंट, अभी का टाइम। अभी के टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं, क्या मैं बहुत ज्यादा चीजों में उलझा हुआ हूं, क्या मैंने अपने आसपास अननेसेसरी के रिश्ते, अननेसेसरी के बिलीव्स ओढ़ रखे हैं और उन्हीं में मैं भी जीता हूं, या मैं बिजी रहता हूं। अच्छा, अब बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना में भी फर्क है। बिजी रहना, कोई मुझे कहे कि हाँ मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ, सुबह चाय पीती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा घर का काम करता हूँ या करती हूँ, फिर मैं टीवी देखती हूँ, टीवी देखने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, फिर थोड़ा मैं ऐसे गपशप मारती हूँ। तो आप बिजी नहीं, आप बिजी हैं पर यू आर किलिंग योर टाइम, आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। पर अगर आप उसी टाइम को प्रोडक्टिव टाइम बनाते हैं कि मैं सुबह उठ के योगा करता हूँ, फिर मैं कुछ अच्छे इंस्पिरेशनल वीडियोस देखता हूँ, फिर उसमें से मैं कुछ पॉइंट आउट करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए अब और क्या क्या उसमें ऐड कर सकता हूँ,
है ना, या मैं कुछ सोसाइटी को दे रहा हूं, मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूं, मैं किसी को कुछ पढ़ा रहा हूं, या और कुछ नहीं तो मैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प कर रहा हूँ, या मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, मैं अपनी रिलेशनशिप को और बेटर कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें होती हैं एक प्रोडक्टिव टाइम निकालना। और एक होता है कि आप अननेसेसरी बिना काम के बिजी हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो अपनी पूरी लाइफ को आप डिजाइन कीजिए, जैसे हम अपनी वार्डरोब को सजाते हैं, सब चीजों को अच्छे से लगाते हैं कि हमको क्लैरिटी रहे, चीजें दिखें, हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं, ऐसे हमें अपनी जिंदगी को भी सुंदर बनाना है। बहुत ज्यादा भर नहीं लेना है। कोई भी आप एक इमेजिन कीजिए कि एक अलमीरा जो बुरी तरह से भरी हुई है, और एक अलमीरा जो कि जरूरी सामान से सलीके से रखी हुई है, कि जैसे ही आपने उसे खोला तो आपको हर चीज दिखी, क्लियरिटी मिली, और आपको आपकी यूजफुल चीजें आपको वहां मिल गई। ज्यादा चीजें होने से जो यूजफुल चीजें वो हम ढूंढने में ही टाइम निकाल देते हैं। तो टास्क आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, कि आज हम उठेंगे और अपने घर में पूरा घूमेंगे और देखेंगे कि हमारी लाइफ में, हमारे पूरे घर में ऐसा क्या क्या सामान है। सामान से शुरू करते हैं, फिजिकल सामान से शुरू करते हैं, कि ऐसा क्या क्या सामान है जो कि सालों से ऐसा ही पड़ा है, ना यूज हुआ है, ना आगे यूज होगा। बस हम उससे इमोशनली बहुत अटैच हैं, इसलिए हम उसको कहीं जाने नहीं देते, उसको हमने वहीं रखा हुआ है, वो जगह घेर रहा है, और उसकी मेंटेनेंस भारी पड़ रही है। बट क्योंकि हम उससे इमोशनली जुड़े हुए हैं, हम उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे, तो हमने उस सामान को रखा हुआ है। आपको एक लिस्ट आप बनाइए, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे फेंकिए या कुछ करिए, चॉइस आपकी है, पर फिर भी एक लिस्ट बनाइए कि these are the things which are actually not necessary, घर में जरूरी ही नहीं है, इनके बगैर भी मेरा काम चल सकता है, बट मेरे पास है। और फिर सोचिए कि मैं एक, अगेन, गर्म सर्दियां आती हैं, हम ढेरों रजाइयां हमारे आज ट्रंकों में भरी रहती हैं, हम उन्हें निकालते हैं, धूप लगाते हैं, फिर वापस डाल देते हैं। पहले के टाइम में सर्दी बहुत होती थी, तो सर्दी बहुत होती थी तो पहले के टाइम में लोग रजाइयां, मोटी मोटी रजाइयां ओढ़ते थे। पर अब तो ब्लोअर्स आ गए हैं, हीटर्स आ गए हैं, लोग हीटर और ब्लोअर चला लेते हैं, तो वो मोटी रजाइयां की जरूरत ही नहीं पड़ती, आई एम श्योर वो निकलती ही नहीं होंगी। तो वो मोटी रजाइयां आज तक आपके ट्रंक में क्या कर रही हैं? वो मोटे मोटे भारी भारी स्वेटर्स जो अब आप नहीं पहनते हैं, पहनते हैं तो ठीक है। आप एक काम कीजिए, चलिए इस बार अपना ट्रंक खोलिए और उसमें चेक कीजिए, सारे स्वेटर्स निकालिए और उनको लिस्ट डाउन कीजिए कि ये स्वेटर मैंने पिछले इतने सालों में एक बार भी नहीं पहना, ये स्वेटर मैंने पिछले साल में एक या दो बार पहना, और ये स्वेटर जो है ये मैं रेगुलर पहनता हूँ, ये मेरे बहुत काम आता है, और मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है इसको पहनना, ले जाना, इसका कलर, इसकी हालत, ये जो भी है ये बिल्कुल सही है। तो जो पहले नंबर में कैटेगरी में, जिनको आपने सालों से नहीं पहना पर वो आप सोचते हैं कि मैं एक दिन पहनूंगा, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। सेकंड वाले को आप नेक्स्ट टाइम के लिए रख लीजिए कि देखिए कि वो कितना काम आ सकता है। हो सकता है कि आपकी वो चीज किसी और के काम आ जाए। मैंने अभी बहुत रिसेंटली एक मूवी देखी थी। उस मूवी में एक लड़का शिफ्ट हो रहा होता है, तो वो अपनी उसकी साइकिल होती है, अपनी साइकिल से बहुत अटैच होता है, बट समहाउ उसको वो शहर छोड़ के जाना पड़ता है। तो उसके फादर पूछते हैं तुमको ये साइकिल चाहिए? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझको नहीं चाहिए, आप ये साइकिल किसी जरूरतमंद को दे देना। ठीक है। अब सालों बाद वो लड़का जब उस गांव में वापस आता है, तो उसको एक लड़का मिलता है, दौड़ा हुआ आता है, उसको गले लगाता है, थैंक यू बोलता है और बार बार उसको किस करता है। वो पूछता है भाई तू, कहता है कि आपको पता है कि आपकी वो एक साइकिल ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। हैरानी से दिखता है मेरी साइकिल ने तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज कर दी? तो उसने बताता है कि वो जो साइकिल थी मेरे फादर के पास आई, तो मेरे फादर के पास एक सोर्स बना। वो क्या करते थे, शाम को
उस पे कपड़े रखकर जगह जगह जाकर बेचते थे। क्योंकि पहले हमारे पास साइकिल नहीं थी, इतने गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े डिस्टेंस पे जाके वो साइकिल पे सामान रखकर बेचना शुरू किया। उनकी आमदनी बढ़ी। आमदनी बढ़ी तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हम बच्चों को पढ़ाने भेज सकते हैं। तो क्योंकि उनके गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, दूर स्कूल थे, पर क्योंकि उनके पास वो साइकिल थी, तो उन्होंने वो दोनों भाई साइकिल पे बैठ के दूर पढ़ने जाने की हिम्मत कर सके। बड़ा भाई छोटे भाई को साइकिल पे बिठा के जाता था और वो पढ़ाई करते थे, उस चक्कर में उन्होंने पढ़ाई कर पाए। वो उनका बिजनेस बढ़ा, उन्होंने बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड किया। उस साइकिल की वजह से उन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके वो बच्चे स्टेब्लिश हुए, और एक साइकिल ने उनकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। तो वो साइकिल को उसने बहुत ही ऐसे प्रीशियस तरह से संभाल के रखा हुआ था, और उसको बताया कि देखो आपकी ये साइकिल से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद आपके लिए जरूरत की नहीं है, बट किसी और के लिए बहुत जरूरी है। तो आप वो चीजें दान कर दीजिए, दे दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि आपके लिए वो हेडेक है। ऑनेस्टली वो हेडेक है, क्योंकि हर साल आपको रजाइयां निकालनी है, उनको धूप लगवाना है, फिर वापस डालना है, फिर निकालना है। तो पहले के टाइम और अब के टाइम में बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो आप उस हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से देखिए कि आपके के घर में कितना क्रॉकरी रखी है। हम सबके घर में आप देखिए, पीछे मेरे भी कितनी क्रॉकरी रखी है। तो ये क्रॉकरी में से कितने ग्लास है जो कितने कप से काम में ही नहीं आए, पर क्योंकि मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे अपनी वो एक संग्रहालय बनाना है, म्यूजियम बनाना है मेरे घर को। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमने सिर्फ ऐसे ही रख रखा है कि वी जस्ट वांट कि हमारे पास इतनी क्रॉकरी है। आप चेक कीजिए उसमें से कितनी क्रॉकरी आपके काम की है, कितनों से आप बोर हो चुके हैं यूज करके, उसको डिस्कार्ड कीजिए, उसको निकालिए। कपड़े, क्रॉकरी, फर्नीचर, पुरानी चीजें, टूटी फूटा सामान, उन सबको आप एक बार सॉर्ट आउट कीजिए। अपनी लाइफ को बहुत ही लिमिटेड कीजिए। एंड मैं आपको बता रही हूँ, जितना आप अपने आप मिनिमल लाइफ पे आएंगे, जितना नो शो ऑफ लाइफ पर आएंगे, आप उतने ज्यादा लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। हमें लगता है कि ये सामान हमें खुशी देता है या चीजें हमें खुशी देती है, नहीं, हमें ये सब चीजें खुशी नहीं देती। हमें हमारी फ्रीडम खुशी देती है। हमारे सिर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, हमको कोई टेंशन नहीं हो, वो हमें ज्यादा खुश देता है। ओके ओके, बहुत अच्छा। आपने लिखा है कि मैं आपको अपनी क्रॉकरी कोरियर कर दूं। मैं बिल्कुल आपको अपनी क्रॉकरी कोरियर कर दूंगी, आप जरूर लीजिए, पर गारंटी है कि आप अपनी क्रॉकरी किसी और को कोरियर करेंगे, तभी मैं आपको अपनी क्रॉकरी दूंगी। आप अपना सामान जितना ऐसे ही डिजिटल क्लटर को भी खत्म कीजिए। मोबाइल में जितने भी ऐसे मैसेजेस हैं जो डिस्टर्बिंग हैं, जो परेशान करते हैं, उनको हटाइए। क्योंकि आपके फोन में आप देखिए कि ज्यादा ऐप होते हैं तो फोन हैंग हो जाता है, तो हमको फिर उस समय उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत सारे फोटोज हटाने पड़ते हैं, बहुत सारे एप्स हटाने पड़ते हैं, तब वो बेचारा फोन वापस से जीता है। तो देखिए, जिस जिस तरह से फोन के अंदर से हम अननेसेसरी एप्स को हटाते हैं, अननेसेसरी फोटोज को हटाते हैं, है ना, अपने फोन को एकदम लाइट रखते हैं, ऐसे ही जितना आप अपनी लाइफ को अपने जिंदगी के जीने के तरीके को क्लटर फ्री रखेंगे, कम चीजें रखेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। होप, आई थिंक मैंने अपनी बात कुछ हद तक आपको कन्वे की होगी। आप मुझे जरूर कमेंट में मैसेज करके बताइएगा कि आपने क्या एक ऐसी चीज अपनी लाइफ से दूर करी है जो कि आपको लगता था कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, पर एक्चुअली वो इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, और वो आपने किसको दान करी, किसको दी, उसका क्या किया, वो स्टोरी मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। तो एंजॉय कीजिए तब तक लाइफ को, मिनिमम लाइफ स्टाइल पे आ जाइए। सात्विक खाना, क्या चाहिए सात्विक खाना? एक अच्छी एक्सरसाइज, एक प्यारा सा पार्टनर,
कोई हमें सुनने वाला, और हमारी एक अच्छी सी बुक। मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आप जरूर मुझे बताइए, अपनी लिस्ट बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कल मिलती हूँ आपसे हैप्पीनेस के ऊपर और बहुत सारी बातें करने के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।